इस VFD के पावर बोर्ड में 3 फेज रेक्टिफायर लगा हुआ है। इसका पार्ट नंबर है 26MT160। 26 ये 25 वोल्ट को शो करता है। यहाँ पे 26MT160 भी आता है और 36MT160 आता है। 36 जो है वो 35 एम्पियर के लिए होता है और 26 25 एम्पियर एवरेज करंट के लिए होता है। MT मार्किंग है कि ये ब्रिज रेक्टिफायर है। 160 वोल्टेज कोड है। 160 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1600 वोल्ट बन जाएंगे, जो इसके ब्लॉकिंग वोल्टेज होते हैं। इसका पार्ट नंबर इस जगह पे लिखा हुआ है 26MT160। 5 पिन्ने हैं इसकी, AC1, AC2, AC3, पॉजिटिव, नेगेटिव। इसको मल्टीमीटर से टेस्ट करने के लिए कोल्ड टेस्टिंग में मल्टीमीटर को हम डायोड पे रखेंगे। AC इनपुट टर्मिनल जो है वहाँ पे हम इस तरह मल्टीमीटर कनेक्ट कर लेंगे। जब पहली दफ़ा इसको कनेक्ट करेंगे तो मल्टीमीटर कुछ रीडिंग शो करेगा और ओपन सर्किट दे देगा, तो ये एक अच्छी इंडिकेशन है। वो रीडिंग क्यों आ रही है? क्योंकि हम इसको इन सर्किट टेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पर कैपेसिटर लगे हुए हैं, ये कैपेसिटर चार्ज होंगे, तो वो जो पहली रीडिंग थी वो कैपेसिटर्स की चार्जिंग थी, लेकिन अभी कैपेसिटर चार्ज हो चुके हैं तो अभी आपको रीडिंग नहीं मिलेगी। थोड़ी देर ठहरने के बाद फिर से आप टेस्ट करेंगे तो फिर उसी तरह रीडिंग आएगी और वो ओपन हो जाएगी, तो उसका मतलब है कि वो कैपेसिटर जो है फिर से चार्ज हुए हैं। इस तरह हमें इसकी शॉर्ट सर्किट कंडीशन नहीं मिलनी चाहिए। इसमें 6 डायोड हैं, 3 पॉजिटिव साइड के लिए, 3 नेगेटिव साइड के लिए। यहाँ पे देखें, ये एक पेयर जो है हाफ वेव पॉजिटिव यहाँ पे देगा, नेगेटिव यहाँ पे देगा। ये दूसरे फेज के लिए और ये पहले फेज के लिए। जो पॉजिटिव टर्मिनल है ये वाला, इस पे आप रख लें ब्लैक लीड। AC टर्मिनल पे लगा लें, दूसरे AC टर्मिनल पे लगा लें। एक एक फॉरवर्ड डायोड आपको शो हो रहा है। इसी जगह पे लीडें रिवर्स कर लें। रीडिंग आएगी, एक किसी एक टर्मिनल पे लगाएंगे, चाहे किसी एक पे लगा लें। AC टर्मिनल पे कैपेसिटर चार्ज होगा, वो चार्जिंग की इंडिकेशन होगी। उसके बाद ओपन सर्किट। अभी आप चाहे उस टर्मिनल पे बार बार लगाते जाएं तो ओपन सर्किट ही मिलेगा। तो वो कैपेसिटर का चार्जिंग प्रोसेस होता है। अगर जैसे हमने इस कंडीशन में लगाया था, हमें एक एक डायोड मिला था। अगर एक डायोड के वोल्टेज की बजाय अगर हमें यहाँ पर शॉर्ट सर्किट मिलता है तो वो शो करेगा कि ब्रिज रेक्टिफायर के अंदर वाला वो डायोड जो है, अगर ये चेक कर रहे हैं यहाँ पे कंटिन्यूटी मिल रही है लाइन 1 पे, तो ये वाला डायोड डैमेज है। अगर लाइन 2 पे मिल रही है तो ये डायोड डैमेज है। इस पे और लाइन 3 पे चेक कर रहे हैं तो ये डायोड डैमेज है। कोई एक भी डायोड अगर शॉर्ट सर्किट देगा तो ब्रिज रेक्टिफायर रिप्लेस होगा। अगर वो दोनों सूरतों में नहीं पड़ रहा किसी एक टर्मिनल के साथ, वो ओपन हो चुका है, फिर भी रिप्लेस होगा। रेड लीड को नेगेटिव टर्मिनल पे लगा लें, इस वाले पे, और इनपुट टर्मिनल पे देख लें एक डायोड, AC टर्मिनल पे दूसरा डायोड, तीसरे AC टर्मिनल पे तीसरा डायोड। लीडें रिवर्स कर लें। किसी एक AC टर्मिनल पे ये शो करेगा, उसके बाद बाकी टर्मिनल जो है वो ओपन देंगे। क्यों? जब पहले किसी एक AC टर्मिनल पे लगाएंगे तो ये कैपेसिटर चार्ज होंगे, वो चार्जिंग शो करेंगे। तो अभी ये इंडिकेशन ठीक है। वीडियो मालूमाती हो तो लाइक कीजिएगा, सवाल हो तो कमेंट में लिखिए। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।